बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे जशपुर में मवेशी तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पिकअप पे भाग रहे तस्करों का 80 किलोमीटर तक पीछा किया और आखिर में तस्कर मवेशी को छोड़कर फरार हो गए। कांसाबेल पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तस्वीरें आप देखिए, ठूंस ठूंस कर मवेशियों को वाहन में भरा गया था और 80 किलोमीटर तक पुलिस ने इस वाहन का पीछा किया। संवाददाता दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया पुलिस ने। मैं आपको बताऊं कि जशपुर जिले में मवेशी तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और पिछले 5 महीनों में पुलिस ने 500 से ज्यादा मवेशियों को मवेशी तस्करों से छुड़ाया है। और की बीती रात जो है कांसाबेल थाना क्षेत्र से एक पिकअप मवेशी तस्कर मवेशियों को लेकर झारखंड के कतरखाने की ओर जा रहे थे और इस दौरान जो है पुलिस को सूचना मिली। पुलिस ने इस वाहन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन ये वाहन जो है पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे निकल गया और उसके बाद पुलिस ने 80 किलोमीटर तक इस वाहन का पीछा किया। फिल्मी स्टाइल में पुलिस के जो पुलिसकर्मी है वो वाहन का पीछा करते रहे और पिकअप चालक जो है पुलिस को जो है चकमा देता रहा और अंततः पुलिस ने घेराबंदी करके पिकअप को रोका और पिकअप सवार जो है पिकअप मवेशी तस्कर वो मौके से फरार हो गए और पिकअप में रखे गए 11 मवेशियों को पुलिस ने छुड़ाया है। फिलहाल पुलिस जो है पिकअप के नंबर के आधार पर पिकअप के मालिक और मवेशी तस्करों की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, और जल्दी आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन पुलिस के जज्बे को भी तारीफ करने योग्य है कि 80 किलोमीटर तक पीछा किया गया तस्करों का। और ये कहां से आ रहा था वाहन, कहां जा रहा था, क्या इस संबंध में भी कोई जानकारी मिल पाई है दीपक? जी मैं आपको बताऊं कि जशपुर जिले के सीमावर्ती रायगढ़ जिले में एक मवेशी बाजार है और उस मवेशी बाजार से अक्सर जो है ये मवेशी तस्कर मवेशियों को लेकर झारखंड की ओर ले जाते हैं और झारखंड के रास्ते पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक मवेशियों की तस्करी होती है और इसको लेकर जशपुर पुलिस लगातार जो है मुहिम छेड़ी हुई है और पिछले 5 महीनों में लगभग 500 से ज्यादा मवेशी छुड़ाए गए हैं। वहीं 50 से अधिक पिकअप वाहनों को पुलिस ने जब्त किया है और लगभग 50 से ज्यादा मवेशी तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस का कहना है कि मवेशी तस्करों के खिलाफ कार्रवाई उनकी लगातार जारी रहेगी। लेकिन मवेशी तस्करी यहाँ पर कम होने का नाम नहीं ले रही है और आए दिन जो है मवेशी तस्कर जो है गिरफ्तार हो रहे हैं, मवेशियों को पुलिस छुड़ा रही है और पुलिस का कहना है कि उनकी कार्रवाई जो है लगातार जारी रहेगी। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए दीपक। और इस तरीके से लगातार मवेशी तस्करी की जो एक्शन है वो लगातार लिया जाएगा, जो कार्रवाई है वो लगातार होती रहेगी। 80 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद जो तस्कर हैं वो भाग गए और वाहन को छोड़ गए। बिलासपुर से खबर है, जहां पर कार को सड़क पर खड़ा करने को लेकर हंगामा हो गया। एक युवक कुल्हाड़ी लेकर परिवार को धमकाने पहुंच गया। युवक ने परिवार के साथ जमकर धक्का मुक्की की। कार को सड़क में खड़ा करने को लेकर विवाद हुआ था। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तोरवा के देवरी खुर्द का ये पूरा मामला है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बड़ी खबर बिलासपुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर कार को सड़क पर खड़ा करने को लेकर हंगामा हुआ और हंगामा इतना ज्यादा हो गया कि एक युवक कुल्हाड़ी लेकर परिवार को धमकाने पहुंच गया। युवक ने परिवार के साथ जमकर धक्का मुक्की की और कार को सड़क में खड़ा करने को लेकर यह विवाद हुआ था। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तोरवा के देवरी खुर्द का यह पूरा मामला, पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जांजगीर चांपा से खबर है, जहां चांपा थाने में तैनात आरक्षक शंकर राजपूत और माखन साहू पर एक शख्स ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित ने आरोप लगाया कि दोनों आरक्षक अपने संरक्षण में अवैध शराब बिकवाते हैं और कमीशन मांगते हैं। पीड़ित ने कमीशन नहीं देने पर जेल भेजने का आरोप लगाया है। जेल से छूटने के बाद फिर से अवैध शराब बेचने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। अवैध शराब नहीं बेचने पर जान से मारने और केस में फंसाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए बताया कि वो इन दोनों आरक्षकों को हजारों रुपए दे चुका है। पीड़ित ने एसपी और गृह मंत्री से न्याय की गुहार भी लगाई है। जाके फिर मोला मैदान बुला के धमकाइस की तोला हमन आजीवन सजा कटवा देबो, मर्डर केस में फंसा देबो या तोला अन्य गुंडा मन से हमन के जान पहचान से मरवा देबो, तो पता नहीं चली करके। सर मैं कार्रवाई चाहत हूँ एसपी साहब से, माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा से मोर निवेदन ला सुने, हम बोला न्याय देवे। मैं मेरे से सर पैसा पूर्व में ले चुके हैं
और लगातार जो है पैसे की मांग कर रहे हैं। मैं फ़ोन पे में भी भेजा हूँ। पूनम सिंह राजपूत, शायद वो शंकर राजपूत के कोई रिश्तेदार हैं, और माखन साहू को भी कई बार हाथ में दिया हूँ, और इंग्लिश दुकान से दारू भट्टी से लेके इंग्लिश दारू भी दिया हूँ। दुर्ग में 44,000 गरीब परिवार इलाज से वंचित हैं। आयुष्मान कार्ड का लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। राशन कार्ड अपडेट नहीं होने से आयुष्मान कार्ड का फायदा नहीं मिल रहा है। राशन कार्ड अपडेट कराने के लिए हजारों परिवार लगातार दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। जिले में कुल 17,11,534 राशन कार्ड धारी हैं, और अब जो राशन कार्ड धारी हैं वो काफी परेशान हैं। 44,000 गरीब परिवार इलाज से वंचित हैं। आयुष्मान कार्ड का लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। अस्पतालों में निर्देश दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर इलाज के लिए पहुंचता है तो सबसे पहले उनका राशन कार्ड चेक कर लें। अगर APL से BPL बदल चुका है तो तुरंत इस कार्यालय में उनकी जानकारी भेजकर कैंसिल करवा लें और तुरंत नया कार्ड बनवा लें। तो ये व्यवस्था अस्पतालों में हम लोगों ने पहले से किया हुआ है, तो अस्पतालों में जाने के बाद उनको कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन बेहतर यही होगा कि पहले से भर्ती होने की स्थिति ना आए, उससे पहले ही हम अपना आयुष्मान कार्ड अपडेट करवा लें, ताकि हमारा को जो वास्तविक स्थिति है वो उसके अनुसार हमको इलाज प्राप्त हो सके। और संवाददाता मिथिलेश ठाकुर जुड़ गए हैं। मिथिलेश, अब कहां लापरवाही, कहां निमित्ता कि 44,000 परिवार जो कार्ड है इलाज के दौरान वंचित रह जाते हैं? देखिए, पूरा मामला जो है आयुष्मान कार्ड का है, जहां पर लोगों को मुफ्त इलाज मिलता है, लेकिन वहां पर किस तरह से गड़बड़ हो रहा है ये आपको बताना चाहूंगा। कि देखिए, जब किसी का राशन कार्ड है उसमें कोई त्रुटि हो गई है, उनका नाम यदि बदलवाना है तो उससे उसकी संख्या बदल जा रही है, और इस वजह से क्या है, उनका जो आयुष्मान कार्ड वो निरस्त हो जा रहा है। ऐसे एक नहीं बल्कि 44,000 परिवार हैं जिनका इसी तरह से या नाम काटना है या नाम जोड़ना है, या किसी कारणवश से उनके राशन कार्ड निरस्त हो गए। तो इस तरह से ये जो ट्रांजेक्शन पीरियड है, इनका नया राशन कार्ड नहीं बन पाया है, और जो पुराना जो इनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ था वो भी इसी त्रुटि के कारण कैंसिल हो गया है। तो इस तरह से ऐसे हजारों परिवार हैं जो आज भी घूम रहे हैं, क्योंकि राशन कार्ड इनका सही समय पर अपडेट नहीं हो पा रहा है। राशन कार्ड बनवाने के लिए वे दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। अब जब राशन कार्ड अपडेट होगा उसके बाद में इनका आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा, और उसके बाद में इनका आयुष्मान कार्ड बनेगा। तो ये जो ट्रांजेक्शन पीरियड है, यदि मान लो अभी कुछ हो जाता है किसी को, तो वे जो है अभी इलाज से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि उनका जो पुराना आयुष्मान कार्ड का बना हुआ था वो निरस्त माना जाएगा, क्योंकि उनका राशन कार्ड का नंबर और आधार कार्ड का नंबर ये दोनों अलग अलग बताएंगे। तो इस वजह से जो सॉफ्टवेयर वो नहीं ले रहा है, और ऐसे वजह में जो है यदि किसी आपातकालीन स्थिति आती है तो निश्चित रूप से इनको सफर करना पड़ेगा। यदि मैं बात करूं 44,000 परिवार के मान लो 4 सदस्य भी हैं तो हजारों लाखों में इसकी संख्या पहुंच सकती है। तो ये जो है विभागीय कार्य में लापरवाही हो रही है, जल्द से जल्द इनको पूरा करवाना चाहिए, ताकि जो हितग्राही है उनको पूरी तरह से इसका लाभ मिल पाए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से जो राशन कार्ड में लापरवाहियां हुई हैं, जो त्रुटियां हुई हैं, इसे सही अपडेट ना होने की वजह से 44,000 परिवार इलाज से वंचित हैं। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राज्योत्सव में ए श्रेणी के कलाकारों की अधिकतम कार्यक्रम स्वीकृति सीमा को 10 से बढ़ाकर 20 करने, और बी श्रेणी के कलाकारों की अधिकतम सीमा 12 से बढ़ाकर 24 करने पर कांग्रेस ने तंज कसा है। राज्योत्सव में मुख्यमंत्री की घोषणा पर कांग्रेस ने कहा कि घोषणा करना अलग बात है और उसे पूरा करना अलग बात है। कांग्रेस ने पूछा कि सरकार ने राज्योत्सव के 3 दिन में छत्तीसगढ़ के कलाकारों पर कितना खर्च किया और बॉलीवुड के कलाकारों पर कितना खर्च किया। घोषणा करना एक विषय, अलग विषय है, उसका पालन करना दूसरा विषय है। यदि जो घोषणा किए हैं उसका ईमानदारी से पालन करें तो उसका अभिनंदन है, स्वागत है। लेकिन राज्योत्सव में ही देखिए आप कि वहाँ पे तो छत्तीसगढ़ के कलाकारों को ग्रेड बी में रख दिया था, ग्रेड ए में तो इन्होंने बॉलीवुड के कलाकारों को रखा। सरकार राज्योत्सव के 3 दिन में कितना पैसा छत्तीसगढ़ के कलाकारों पे खर्चा की और कितना पैसा बॉलीवुड के कलाकारों पे खर्चा की, इसका श्वेत पत्र जारी कर दें तो इनकी जो ईमानदारी है वो सामने आ जाएगी। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल धर्मांतरण को लेकर चिंता जताई थी और इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि लगभग 11 साल से देश में बीजेपी की सरकार है और उसके बाद भी ऐसी चिंता करना डूब मरने वाली बात है। धर्मांतरण को लेकर उनकी सरकार बहुत कुछ कर सकती है। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
उसके बाद भी ये छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेके उपराष्ट्रपति चिंतित हैं, तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए, छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए और देश की केंद्र सरकार के लिए डूब मरने वाली बात। और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है, जहां सलमान खान के बाद अब शाहरुख खान को भी धमकी मिली है। जी हां, जैसा कि आप लगातार सुनते आ रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद से लगातार सलमान खान को धमकी मिल रही थी, और ये तमाम जो धमकियां हैं ये सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर मुंबई कंट्रोल पुलिस को मिलती है, ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस को मिलती है मैसेज के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन अब सलमान खान के बाद शाहरुख खान भी निशाने पर हैं। शाहरुख खान को भी धमकी दी गई है, शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिली है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर किंग खान भी अब निशाने पर है। दबंग खान के बाद अब किंग खान को भी धमकी मिली है, जान से मारने की धमकी मिली है। बड़ी खबर, अब लगातार देखा जा रहा है कि जो थ्रेट्स हैं वो अब बॉलीवुड सितारों की तरफ ज्यादा देखे जा रहे हैं। बांद्रा थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवा दी गई है। सलमान खान को तो लगातार धमकियां मिल ही रही थी, हालांकि इस बीच में बहुत सारी धमकियां फर्जी भी निकली थी। जबरन कई लोग अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताकर धमकी देते, तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी। और एक बार फिर से अब सलमान खान के बाद अब शाहरुख खान को भी धमकी मिली है, शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिली है। संवाददाता राहुल जौहरी जुड़ गए। राहुल, आप कहां ये धमकी मिली है, किस तरीके से धमकी मिली है? तो देखिए, जानकारी तो ये मिल रही है कि रायपुर के फैजान ने धमकी दी है। सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी मिल रही है कि सलमान खान के बाद अब शाहरुख खान को रायपुर के फैजान नाम के युवक ने धमकी दी है, और ये धमकी के बाद से जो बांद्रा थाना है वहां पर शिकायत भी दर्ज करवा दी गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादातर धमकियां दी जाती हैं, और ये खुलेआम जो चुनौती या धमकी दी जा रही है ये वाकई में एक चिंता का विषय बन चुका है। हालांकि इसके पहले भी कई ऐसी धमकियां सलमान खान को जब दी गई थी, जब जांच की गई तो तमाम धमकियां फर्जी पाई गई थी। लेकिन अब शाहरुख खान को धमकी मिलना, अब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी निकलकर सामने आई है कि रायपुर का रहने वाला फैजान नाम का युवक, जिसने शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी दी है। तो आप ये देखिए कि सलमान खान को तो लगातार धमकियां मिल ही रही थी, लेकिन अब शाहरुख खान का नाम भी इस लिस्ट में शामिल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सलमान खान, अब जैसा कि आपको मालूम है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खुद को सदस्य बताकर लोग धमकी दे रहे थे, फर्जी धमकियां भी बहुत सारी निकली थी, और इसमें यह साफ पता चल रहा था कि जो धमकियां दी जा रही हैं इसमें लोग कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस को भी धमकी भरा मैसेज या मेल करके धमकी देते हैं। लेकिन ये पूरी जो घटना है वाकई में चौंकाने वाली है, क्योंकि अभी तक सलमान खान और सलमान खान से लगातार कुछ ऐसे भी मेल या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियोस या मैसेजेस सामने आए हैं, जहां पर यह भी बोला गया है कि या तो 5 करोड़ की फिरौती दीजिए या फिर आप माफी मांग लीजिए। लेकिन दोनों से भी कोई भी रास्ता नहीं अपनाने पर सीधे जान से मारने की धमकी, खुली चुनौती दी जाती है। और आप ये देखिए कि अब सलमान खान के बाद शाहरुख खान को भी निशाने पर लिया गया है। हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि रायपुर के रहने वाले फैजान नाम के युवक ने ये धमकी दी है। बांद्रा पुलिस थाने में मामला दर्ज करवा दिया गया है और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी दी गई है। तो सूत्रों के मुताबिक फैजान नाम का युवक है, जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर का रहने वाला है, और इसने ये धमकी दी है। सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी दिए जाने का पूरा घटनाक्रम, और अब मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि इस पर रोक लगाने की सख्त जरूरत है, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें सामने आती हैं और हर दिन कहीं ना कहीं कुछ खबरें सामने आती हैं। जब पहले तो बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद से सलमान खान को निशाने पर लिया गया, उसके बाद मुंबई में, जैसा आप सभी जानते हैं कि इलेक्शन है, और इलेक्शन के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब जा रहे हैं वहां पर इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए, तो उनको भी धमकी दी गई है। तीसरा एक बड़ा नाम सामने आ रहा है शाहरुख खान का, किंग खान का, जिनको जान से मारने की धमकी दी गई है। और ये धमकी किसी और ने नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के रायपुर के रहने वाले फैजान नाम के युवक ने दी है।
सूत्रों के हवाले से ये पूरी जानकारी मिल रही है। अब इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। अब थाने में पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवा दी गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि क्या इतना आसान हो गया है लोगों का खुलेआम इस तरीके से धमकी दे देना। अब इस पर रोक लगाने के लिए पुलिस तमाम तरीकों से कोशिश तो कर रही है, लेकिन लगातार ऐसी खबरें कहीं ना कहीं मीडिया पर आने के बाद से कुछ डर का माहौल भी बन जाता है और कहीं ना कहीं अपनी दबंगई दिखाने के लिए भी लोग इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते हैं कि सलमान खान के नाम से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम से या फिर शाहरुख खान के नाम से सुर्खियां बटोरने की कोशिश। और रायपुर का फैजान नाम का युवक जो कि बहुत ही जाना पहचाना भी नहीं है, हालांकि जो धमकी दी गई है इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है। थाने में शिकायत दर्ज करवा दी गई है, मामले की जांच की जा रही है। और अब बात करेंगे पूर्व राज्यपाल सदस्य गोपाल व्यास के निधन से बीजेपी में शोक की लहर है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह शोक संतप्त परिवार से मिलने पहुंचे। पूर्व राज्यपाल रमेश बैस, डिप्टी सीएम अरुण साव भी शोकाकुल परिवार से मुलाकात करने पहुंचे। गोपाल व्यास ने आज सुबह 93 साल की उम्र में अंतिम सांस ली और गोपाल व्यास बीजेपी के सीनियर लीडर थे। 1975 से 1977 तक आपातकाल के दौरान वे रायपुर की जेल में भी रहे हैं। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि गोपाल व्यास का निधन बीजेपी के लिए अपूरणीय क्षति है जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। बीजेपी के भी एक कार्यकर्ता और पूरे सामाजिक लोगों को बड़ी क्षति हुई है और उनका एक बात स्पष्ट है कि उनका स्थान कोई भर नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति तो कम पैदा होते हैं और आज के इस युग में उस जीवन को जिया। मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं विधानसभा की ओर से और सभी हमारे विधायकों की ओर से और छत्तीसगढ़ वासियों। वहीं पूर्व राज्यपाल सदस्य गोपाल व्यास को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। स्वर्गीय गोपाल व्यास की देह को एम्स दान कर दिया गया और मंत्री, विधायक, सांसद और परिवार के सदस्यों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि गोपाल व्यास ने पारिवारिक जीवन में रहकर देश और राज्य की सेवा की है। पूरा जीवन देश और राज्य को समर्पित कर दिया और निधन के बाद देह दान भी किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व राज्यपाल, सांसद स्वर्गीय गोपाल व्यास को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने उनका अंतिम दर्शन किए और सीएम ने कहा कि गृहस्थ रहते हुए भी गोपाल व्यास महान संत थे, उनका जाना अपूरणीय क्षति है। और अब कुछ और अहम खबरों का जिक्र। रायपुर में लाखों की ठगी का मामला सामने आ रहा है, जहां बदमाशों ने रिटायर्ड शिक्षक से 33,57,000 रुपए की ठगी कर ली। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का झांसा देकर लाखों की ठगी की गई है। बदमाश ने खुद को प्रोफेसर बताकर पीड़ित को लिंक भेजा। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का झांसा दिया गया। पीड़ित रिटायर्ड शिक्षक चंद्रमणि पांडे ने झांसे में आकर अलग अलग किस्तों में 33,57,000 रुपए जमा ट्रांसफर कर दिए। मुजगहन थाना क्षेत्र का ये पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है। चौंकाने वाली खबर है रायपुर से, जहां पर 33 लाख से ज्यादा की ठगी की गई है। साइबर ठगी का ये नया मामला सामने आ रहा है और रिटायर्ड शिक्षक से 33,57,000 रुपए ठग ली गए। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के नाम पर पैसा 2 गुना करने का लालच दिया गया और 33,57,000 रुपए लूट लिए गए। तो ठगी का एक और मामला सामने आ रहा है, जहां पर बेरोजगार भी अब ठगों के निशाने पर हैं। जांजगीर चांपा में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का केस सामने आया। कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बालकों की रहने वाली महिला से नौकरी लगाने के नाम पर 6 लाख में बात हुई थी। 2019 को शिक्षाकर्मी और प्रयोगशाला सहायक पद के लिए भर्ती निकली थी, लेकिन पीड़िता को किसी तरह की नौकरी नहीं मिली।
आरोपी पुटपुरा गांव के सरकारी स्कूल में सहायक शिक्षक है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जांजगीर चांपा से, जहां नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का केस सामने आया है। पेंड्रा में सैकड़ों पेड़ सुखाने की तैयारी। आमरू के जंगल में साल के पेड़ों को गिराने की तैयारी चल रही है। सरपंच ने वन विभाग के कर्मचारियों पर लगाए गंभीर आरोप। तस्करों से वन कर्मचारियों की मिली भगत का आरोप लगाया गया है। वन विभाग ने मामले में चुप्पी साध रखी है। आप ये देखिए कि सरपंच ने साफ तौर पर कहा है कि जो तस्कर हैं, वन विभाग के जो कर्मी हैं, इनकी मिली भगत और इसके चलते जो महंगे पेड़ होते हैं, जैसे कि साल के पेड़, इनको सुखाया जा रहा है और इनकी कटाई की तैयारी हो रही है। आप ये देखिए कि पेड़ को नीचे से थोड़ा थोड़ा काट दिया गया है ताकि ये धीरे धीरे सूखना शुरू कर दें और जब ये सूख जाएंगे तो उन्हें काट दिया जाएगा और इनको बेच दिया जाएगा। तस्करों और वन विभाग के जो कर्मी हैं, इनकी मिली भगत से ये पूरा जो धंधा है वो चल रहा है और सैकड़ों पेड़ों को सुखाने की तैयारी। सरपंच ने इस पूरे मामले का भंडाफोड़ किया है। तो मुंगेली में हाथियों की दहशत है। खुड़िया के गांव में हाथियों ने फसलों और घरों को नुकसान पहुंचाया। वन विभाग ने मुनादी करवाकर ग्रामीणों को अलर्ट किया है। खुड़िया, दुल्लापुर, नवागांव, डोंगरीगढ़, सरगढ़, झिरिया इलाके में हाथियों का झुंड दिखाई देने से ग्रामीण दहशत में है। तो मुंगेली में हाथियों की दहशत बनी हुई है। खुड़िया के गांव में हाथियों ने फसलों को और घरों को जमकर नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग ने मुनादी करवाकर ग्रामीणों को अलर्ट किया है। वहीं डिप्टी कलेक्टर जय उरांव को हाईकोर्ट की डबल बेंच से बड़ी राहत मिली है। भू अभिलेख शाखा से रिटायर्ड रिकॉर्ड गायब होने का ये पूरा मामला है, जहां हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 2 महत्वपूर्ण फैसलों पर डबल बेंच ने रोक लगा दी है। पौंसरा गांव में सरकारी जमीन में हेराफेरी का ये मामला है, जहां सिंगल बेंच ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना के आरोप में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। दुर्ग में 44,000 गरीब परिवार इलाज से वंचित। आयुष्मान कार्ड का लोगों को नहीं मिल रहा लाभ। बिलासपुर में कुल्हाड़ी लेकर परिवार